हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लवर। चलिए बच्चों, आज हम आप लोग के सामने एक न्यू क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। वो क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जेईई मेन का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने अब इस सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को हमें ये देखना पड़ेगा कि किससे रिलेट कर रहा है, कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट 200 या 200 टाइम मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसको हम रिलेट कराते हैं। तो ये रिलेट करेंगे तो 19 में 2 ऐड कर दो 21 हो गया, 23 में 2 माइनस कर दो तो 21 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों ही नंबर 21 और 2 से रिलेट कर रहे हैं। तो 19 और 23 को 19 और 23, तो 19 को हम लिख सकते हैं 21 माइनस 2 रेज़ टू पावर 200, और 23 को लिख सकते हैं 21 प्लस 2 रेज़ टू पावर 200। अभी इससे दिख गया कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रहे हैं। क्या बन रहा है? बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल के एक्सपेंशन से इसका फॉर्मूला हम लोग यूज कर लें। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले। a माइनस बी रेज़ टू पावर n प्लस a प्लस बी रेज़ टू पावर n। फॉर्मूला लिखते हैं। देखो इसमें NC1 NC3 NC5 वाले सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा इवन वाली टर्म। तो 2n C0 a रेज़ टू पावर n प्लस NC2 a रेज़ टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस सेकेंड लास्ट टर्म लिख दे NCn माइनस 2 a रेज़ स्क्वायर b रेज़ टू पावर n माइनस 2 एंड लास्ट टर्म। यहाँ स्पेस कम दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं NCn b रेज़ टू पावर n। ठीक है बच्चों, ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह हम क्या पुट करेंगे, कंपेयर कर सकते हो। a की जगह क्या पुट करना है 21 और b की जगह क्या पुट करना है 2। फटाफट पुट करके देखते हैं क्या बन रहा है। 200 C0 21 रेज़ टू पावर 200 प्लस 200 C2 21 198 2 स्क्वायर। अब इसका सेकेंड लास्ट टर्म लिख देते हैं 200 C 198 21 स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर 198 प्लस 200। चलिए यहाँ पे स्पेस कम है तो नीचे लिख देते हैं 200 b रेज़ टू पावर 200। ये पूरा एक्सपेंशन हो गया। अब इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ की टर्म में 21 स्क्वायर आ रहा है। अगर ये 21 स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब कि ये 49 का फैक्टर है। अब वो कैसे आप समझ सकते हो, तो यहाँ देखो 21 किसके फैक्टर में आता है 3 इंटू 7। अगर स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर हो गया, ये क्या बन गया 49। तो 21 स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो ये पूरी टर्म से 2 इंटू 21 स्क्वायर ये कॉमन ले लिया गया। कॉमन लेने के बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक न्यू नंबर आएगा। इस न्यू नंबर को हम लिख देंगे लैम्डा। क्या लिख देंगे? लैम्डा। अब इतना लंबा कौन लिखेगा, तो ये पता है कि 21 स्क्वायर कॉमन आ गया, जो सॉल्व करके आएगा उसे लैम्डा लिख दिया गया। प्लस बाकी ये टर्म लिख दें, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, सॉरी बी ही लिख गया है, बी की जगह 2 लिख देंगे। 2 रेज़ टू पावर 200 और ये 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 200। तो ये तो हो गया। देखो यहाँ फैक्टर बना हुआ है तो ये 49 आ गया, तो 49 कॉमन आ गया, फैक्टर बन गया 2 इंटू 3 स्क्वायर लैम्डा प्लस ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 201। ये अगर देखा जाए इक्वलिट डिवीजन लेमा से, तो इक्वलिट डिवीजन लेमा आपका क्या होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर। आर यहाँ पर रिमाइंडर है, a डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q कोशिएंट है। तो इसका मतलब कि ये पार्ट यहाँ पे बन चुका है, ये रिमाइंडर हुआ। बट ये रिमाइंडर वाली टर्म जो क्या है वो मोर देन 49 है, अभी मोर देन 49। तो इसको दोबारा हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 200 2 रेज़ टू पावर 201। अब इसे हम 7 + 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करें या 1 + 7 के फॉर्म में। तो देखो 8 को हम लिख सकते हैं
7+1 और 8 बहुत ही ईजिली आप 7+1 लिख सकते हो। तो चलिए इसको 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2⁻3। अब इसको डिवाइड कर दें तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 67 टाइम। कितने टाइम, 67 टाइम। तो इसको भी बाइनोमियल के फॉर्म में 2⁻3 हो गया 8, और 8 को लिख सकते हैं 7+1। तो ऐसे लिख लें यहाँ पर 7+1⁻67। फिर से दोबारा यहाँ पर बाइनोमियल यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ दोबारा बाइनोमियल यूज करेंगे तो देखते हैं बाइनोमियल क्या बनता है यहाँ पर। तो 67n है तो 67c0, 7⁻67 प्लस 67c1, 7⁻66, एक एक कम करते जाएंगे, इनके पावर कम होते जाते हैं, प्लस 67c 65 7 स्क्वायर प्लस 67c6 66 7 प्लस 67 इंटू 1 हो गया। ये पूरा एक्सपेंशन आपका बन गया। अब इसमें से यहाँ भी, यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म, इसमें भी 7 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अगर आप 7 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये फिर एक न्यू नंबर बन गया, इसको कोई और नंबर दे देते हैं, म्यू दे देते हैं। अब बच गया ये टर्म 67 n cn-1 n के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, n के। तो मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, 67 के। 67 इंटू 7 और ये हो गया 1 प्लस 1, मीन्स ये तो आपका हो गया AQ, ये हो गया आपका रिमाइंडर। अभी भी अगर आप इस रिमाइंडर को देखो, केवल इतने को सॉल्व करके रिमाइंडर को देखो 49 म्यू, तो ये आपका 7 7 जा 49 49 और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 461 प्लस 1, ठीक है। तो ये 470 आ जाएगा। ये अभी भी ये 49 से ज़्यादा है, तो अब हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। अगर 49 से डिवाइड, अब छोटे नंबर आ गए, 49 से डिवाइड कर दें तो देखो 49 इंटू 9 कर दो, क्योंकि शायद डायरेक्ट पता चल रहा है कि 9 4 जा 36 होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो ये बन गया आपका 49 म्यू प्लस 49 इंटू 9 प्लस 29। ये दोनों ही टर्म आपके 49 के फैक्टर बना रहे हैं। कॉमन ले लीजिए 49 प्लस 9 प्लस 29। अब ये 29 लेस देन 49 हो गया, तो मीन्स ये आपका रिमाइंडर होगा। ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो क्या बचा रिमाइंडर आपका 429। तो व्हाट इज योर आंसर, मीन्स 19⁻200 प्लस 23⁻200 डिवाइडेड बाई 49, देन विल बी रिमाइंडर 29। क्या बना रिमाइंडर, 29। ये आपका आंसर हुआ। तो जब आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो ये आपका ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। बट बच्चे, वीडियो को बंद करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट डालें, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो ज़रूर कमेंट में डालें, ताकि मैं उस पर आगे वीडियो बना सकूं, आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।